हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे जहां पे हम स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना सीखते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। इस वीडियो में किसी भी स्टॉक का नाम अगर हम लेते हैं तो वो कोई भी तरह की बाय या सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जो है ये मतलब कि आज का दिन 5 सितंबर अपने आप में स्पेशल दिन है। क्यों स्पेशल दिन है? क्योंकि आज के दिन जो है मतलब टीचर्स डे है और हम सभी के जीवन में किस टीचर्स का कितना महत्व है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। हम में से हर कोई किसी न किसी को अपना टीचर गुरु मानता होगा जिससे उसने कुछ सीखा है और जिसकी वो बहुत ज़्यादा कद्र करता है। तो दोस्तों, आज के ही दिन मेरे इस सेगमेंट में मतलब कि हम लोगों के इस वीडियो के सेगमेंट में एक नया मतलब कि आप कह सकते हैं कोशिश की गई है, एक पहल की गई है जहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि आप जिन चार्ट्स के बारे में कमेंट करेंगे, जिन पार्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, मैं उसका कंप्लीट थॉरो एनालिसिस करके आपको यहाँ पर प्रेजेंट कर सकूँ। तो इसी में सबसे पहला नाम आया है टाटा मोटर्स का, क्योंकि इसे एक मेरे मित्र हैं जो कि इस टाटा मोटर्स में इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए इस हम शुरू करते हैं टाटा मोटर्स का के लिए बातचीत। और आपके पास जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी मैंने टाटा मोटर्स का चार्ट लगा रखा है। तो चलिए हम टाटा मोटर्स के लिए बातचीत शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम चुन रखा है। यहाँ पे आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये 1 वीक का चार्ट है। तो चार्ट 1 वीक का क्यों लगाया है मैंने दोस्तों? क्योंकि एक्चुअली मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास जो भी लोग आ रहे हैं उनको कंप्लीट एनालिसिस वो करना चाह रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से नहीं आ रहे हैं, बट स्विंग ट्रेड या पोजीशन ट्रेड को भी दिमाग में रख के आ रहे हैं। क्योंकि मैं पार्टिकुलरली खुद भी इंट्राडे नहीं प्रेफर करता हूँ और ना ही मैं इंट्राडे करता हूँ। अब रेयर केसेस में जब मुझे कोई अच्छा मौका मिल रहा होता है तभी, वरना मैं इंट्राडे नहीं करता हूँ। तो अब देखिए दोस्तों, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्टॉक लगातार डाउन ट्रेंड में है। मतलब कि अगर आप इस पे जो है एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्टॉक मतलब कि कितना ज़्यादा डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ऑलमोस्ट मतलब कि आप मान के चल सकते हैं कि ये स्टॉक 2016 से ही डाउन ट्रेंड में चल रहा है और उस टाइम इसकी प्राइस हुआ करती थी 600 रुपया, और ये 600 रुपये से गिरते गिरते 150 रुपये का आके हो गया है। मतलब कि 1/4। अगर इसके बावजूद भी लोग इसमें पैसा लगाना चाह रहे हैं तो मुझे नहीं पता कि क्यों लगाना चाह रहे हैं। हाँ, आपको एक जो है ये क्या कहता है छोटे टाइम फ्रेम में कुछ इधर रिसेंट के दिनों में आपको यहाँ पे एक जरूर देखने को मिल रहा है छोटा सा ये मतलब कि अप ट्रेंड नुमा, लेकिन जो है ओवरऑल ट्रेंड डाउन है इस स्टॉक का पार्टिकुलरली। तो इस कारण से मैं अगर कोई भी इसमें इन्वेस्ट करने या और कुछ मतलब कि शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म करना चाह रहे हैं तो ठीक है, चलिए एक मैं उनका पर्सपेक्टिव मान सकता हूँ। जहाँ पे आप मैक्सिमम जो है मतलब कि ये जो प्राइस लेवल है यहाँ पे आपका आप 175 को एज्यूम कर सकते हैं, 170 75 के रेंज को, इस रेंज को पे आपका ऑलरेडी स्टॉक है। और ये जो दूसरा रेंज आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 198 200 का, ये एक रेंज आपको मिल सकता है। उससे पहले एक यहाँ पे माइनर आपको जो है देखने को मिल जाएगा, माइनर जो है रेजिस्टेंस यहाँ पे, मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे और दूसरा फिर यहाँ पे। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये आपका 150 का जो स्टॉक है जो कि 150 के आसपास चल रहा है, ये इजीली आपको 170 175 तक का मूव दे सकता है। और उसके बाद फिर ये 200 तक मैक्स टू मैक्स जा सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। और डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको देखना चाहें तो चलिए हम डेली टाइम फ्रेम पे भी इसकी एनालिसिस कर लेते हैं। और अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखिएगा तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक अच्छा अप ट्रेंड मतलब मिलता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे ये लगातार हाई बनाता हुआ बढ़ रहा है। और पर दोस्तों मैं यही बोलूँगा कि अगर आप इसमें सिंपल एक ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो आप जो है उम्मीद कर सकते हैं कि इस प्राइस जोन को 150 को जब ये अच्छे से 150 का लेवल अगर क्रॉस कर जाता है तो फिर आप यहाँ पे इसे 175 के पास पहली बार देख सकते हैं और दूसरी बार 200 के आसपास देख सकते हैं, जो कि हमने वीकली में देखा था। तो नो डाउट आप लेकिन दोस्तों इंतजार कीजिए कि यहाँ पे एक अच्छा 150 के आसपास ब्रेकआउट देखने को मिले। लेकिन अगर वो ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलता है तो टाटा मोटर्स में एटलीस्ट पोजिशनल ट्रेड तो लेना बेवकूफ़ी होगी। और रही बात छोटे ट्रेड्स की, तो मैं आपको पर्सनली बता देता हूँ दोस्तों कि मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जनरली नहीं ट्रेड करता हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं छोटे टाइम फ्रेम पे अनटिल और अनलेस जब आप इंट्राडे मेंशन नहीं करते हैं
तो मैं उसकी एनालिसिस नहीं प्रोवाइड करूँगा। ओके, बट चूँकि ये मेरा पहला वीडियो है तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं हर तरीके से आपको बता सकूँ, चीज़ों को सिखा सकूँ। तो यहाँ पे अगर आप जो है आवरली टाइम फ्रेम पे जाना चाहें तो आवरली टाइम फ्रेम पे भी आपको एक अच्छा मतलब कि जो है देखने को मिल रहा है, मूव है नो डाउट। अगर आप आवरली टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं तो आपको लगातार यहाँ पे एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। पर इससे पहले आप देख रहे हैं ये एक जोन जहाँ पे ये प्राइस कंसोलिडेट हुआ है, उसके बाद ऊपर भागा है, उसके बाद फिर जो है मतलब कि एक छोटा सा नीचे लो बनाया है। अगर इस लो को ब्रेक नहीं करता है तो जैसे क्लोजिंग ऑलरेडी यहाँ हो चुकी है, पर उसके बावजूद अगर ये लो ब्रेक नहीं होता है तो मे बी हम यहाँ पर एक छोटा मतलब कि ट्रेड लेने का सोच सकते हैं, जो कि इसको 150 के आसपास जा सकता है। लेकिन अगर ये लो ब्रेक हो जाता है, ये अब अगले दिन हमें पता चलेगा कि क्या हो रहा है। अगर ये लो आपका ब्रेक हो जा रहा है इसका, तो मैं यही कहूँगा कि आप जो है इस स्टॉक में नहीं पोजीशन लें तो वो बेटर होगा। ये मैं मान सकता हूँ कि जो है मतलब कि अगर आप डेली एनालिसिस कर रहे हैं इस स्टॉक का, तो आपको यहाँ पे अगर वॉल्यूम के साथ इसको आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि नो डाउट यहाँ पे वॉल्यूम रिसेंट में काफ़ी ज़्यादा हाई रहे हैं। और मैं भी जब इसकी डाटा एनालिसिस कर रहा था तो मैंने पाया है कि हाँ, इसमें पैसा आ रहा है। टाटा मोटर्स में कोई बंदा है जो कि पैसा डालने को तैयार है और वो पैसा डाल भी रहा है। पर अब पॉइंट ये है कि ये पैसा कब तक डाला जा रहा है ये हमें नहीं पता है। दूसरी बात, हमें ये भी नहीं पता है कि जो हम स्टॉक में मतलब कि लगाना चाह रहे हैं तो वो अभी कैसा बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमी अभी खस्ता हालत में है, ऑटो सेगमेंट उसमें भी बुरी हालत में है और ये उस सेगमेंट में भी पिटा हुआ शेयर बन चुका है। तो हमें तो उम्मीद नहीं है कि आप इसमें एक अच्छा बड़ा मूव देख पाओगे। बट हाँ, आप फिर भी अगर 200 तक का टारगेट एक्सपेक्टेशन रखते हो तो वो आपको कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। बट हाँ, यही बात है कि ये अपने मतलब कि हायर हाई की जो स्ट्रक्चर को ये लगातार जो है आपको आवरली और डेली टाइम फ्रेम पे बना रहा है, उसे नहीं तोड़े तब। खैर, आप अगर इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप जानना चाहेंगे तो इसके एक पर्टिकुलर न्यूज़ भी आई थी टाटा मोटर्स में, जिसके कारण भी आप कह सकते हैं ये टीजी है या कुछ फंड मैनेजर्स इसमें इंटरेस्टेड हो रहे हैं या कुछ हैवी पैसा इसमें आ रहा है। वो रीज़न है टाटा मोटर्स का के चेयरमैन यानी अन चंद्रशेखरन, टाटा ग्रुप्स के जो चेयरमैन है अन चंद्रशेखरन, उनका ये कहना कि हम टाटा ग्रुप्स को डेट फ्री कंपनी बना देंगे। अगर उसका जो है मतलब कि मैं आपको दिखा दूं, ये 28 अगस्त की आपको न्यूज़ है और वहाँ पे बोला गया है कि टाटा मोटर्स को 3 साल में वो नेट नियर ज़ीरो डेट जो है मतलब कि कंपनी बनाना चाह रहे हैं। दूसरा एक ये है कि टाटा मोटर्स को मतलब कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में वो इंडिया में काफ़ी अच्छा मतलब कि वो परफॉर्म करने की एक्सपेक्टेशन के साथ मतलब कि हम लोग देख रहे हैं। क्योंकि नो डाउट टाटा मोटर्स का मतलब कि काफ़ी ज़्यादा एक स्टेक है और वो खुद को डेवलप भी करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में। तो हाँ, ये आप अच्छी बात कह सकते हैं। तो ये सब कुछ कारण है जहाँ पे वो टाटा मोटर्स को लेके कुछ लोग मतलब कि जिनके पास बड़ा पैसा है वो इंटरेस्टेड हैं या वो जो है मतलब कि करना चाह रहे हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। पर मेरी आपको यही राय होगी कि अगर आप जो है टाटा मोटर्स में एंट्री लेना चाह रहे हैं तो आप देख लीजिए कि आप किस टाइम फ्रेम की ट्रेडर हैं। अगर आपको लगता है कि आप थोड़े से मतलब कि पोजीशन करते हैं, आप डेली बेसिस में इंट्राडे वगैरह नहीं करते हैं, तो आप टाटा मोटर्स से दूर रहिए। इवन दो यहाँ पे पैसा आ रहा है, ये मैं अपने डेटा एनालिसिस पॉइंट से के व्यू से आपको बोल सकता हूँ कि यहाँ पे अभी रिसेंट में पैसा आया है। पर वो पैसा क्या होगा ये कंप्लीट डेटा एनालिसिस करने के बाद ही पता चलेगा और ये चीज़ मैं आपको अभी क्लियर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी भी मतलब कि वो पोर्शन डेटा एनालिसिस की उतनी अभी पुख्ता नहीं है। अब चलिए हम देख लेते हैं इसके फंडामेंटल्स पैरामीटर को। तो ये देखिए, मैंने आपके पास टाटा मोटर्स का यहाँ पे फंडामेंटल पैरामीटर लगाया है स्क्रीनर डॉट इन से। और यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये जो कंपनी है ये 50,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है, पर इस पे डेट ऑलमोस्ट 1.25 लाख करोड़ का है। समझ सकते हैं मतलब कि जितने की ये कंपनी नहीं हो उसके दुगने का ऑलमोस्ट इन्होंने डेट ले रखा है। उसके बावजूद भी कंपनी का आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही निगेटिव है, यानी कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। तो इतने सारे नेगेटिव पैरामीटर्स के साथ मुझे नहीं लग रहा है कि आपको टाटा मोटर्स में सिर्फ इसलिए जाना इन्वेस्ट होना चाहिए या इसलिए उसमें जाना चाहिए कि ये कंपनी में एक न्यूज़ आई कि जो है वो भी जैसे मुकेश अंबानी ने आज से 2-3 साल पहले कहा था कि हम रिलायंस को डेट फ्री बनाना चाह रहे हैं, तो सेम टाइम वो टाटा मोटर्स
के एन चंद्रशेखरन की भी बात है कि वो अब टाटा मोटर्स को डेट फ्री बनाना चाह रहे हैं। बट हम जो है जब तक कोई एक्शन नहीं लेते हुए देखेंगे तब तक हमें बिलीव नहीं करना चाहिए। मेरा खुद का ये पर्सनल व्यू यही है कि बड़े से बड़े आदमी की बात है, पर हम जब तक एक्शंस नहीं देखेंगे तब तक हम उस पर बिलीव नहीं करेंगे। हाँ, टाटा मोटर्स में जो आप देख सकते हैं कि कुछ अच्छे न्यूज़ हैं, जैसे कि हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनना चाह रहे हैं और टाटा मोटर्स का डिफेंस व्हीकल बनाती है। आप जो है यहाँ पे इनका जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है स्पोर्ट्स कार्स, इनकी दिक्कत आ रही है जैगवार लैंड रोवर, इनके जो है मतलब कि गिरने का, लॉस मेकिंग होने का सबसे बड़ा वजह है। तो इस कारण से अगर ये इन चीज़ों को रिजॉल्व कर पाते हैं तब तो मतलब कि जो है आप टाटा मोटर्स में इंटरेस्टेड होइए या इन्वेस्ट करने की सोचिए भी। लेकिन ये सिर्फ जब हवाई बातें अगर सिर्फ रह रही हैं तो इसमें बात करने की कोई भी मतलब कि मुझे समझ में ही नहीं आता कि इसमें क्या है, लॉजिक क्या है, आप इनसे क्यों बात करें। क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट मतलब कि 2017 से अगर आप चाहें खुद को कंपेयर करना 2017 से 2020 में, तो आप देख सकते हैं इवन सेल्स में भी कोई भी बड़ी ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिली है पिछले 3-4 सालों में। सेम टाइम में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी लगातार आपको गिरता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे 17 में 8,000 करोड़ था ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के टर्म में कहिए 12% थी, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 8,693 करोड़ की। पर सेम टाइम में अगर आप चलिए कोविड के कारण 2020 को माफ भी किया तो 2019 में देखिए कि आपको क्या रह जा रहा है, मतलब कि आपके प्रॉफिट मार्जिन गिर रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर रहा है। तो ये तो भाई गलत है ना कि आप एक बिजनेस कर रहे हो और उस बिजनेस में आप लगातार अपना प्रॉफिट खोते जा रहे हो। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे इनको डेट की समस्या भी बढ़ती जा रही है लगातार। पहले ये 1,000 करोड़ डेट दे रहे थे, 1,100 करोड़, अब वो डेट की संख्या बढ़ के 1,800 करोड़ 1,700 करोड़ के आसपास चली गई है। तो ये सारे क्वेश्चंस लगाते हैं कि भैया एक तो कंपनी भी अब प्रॉफिटेबल नहीं रही है। मतलब कि अगर आप नेट प्रॉफिट भी देखना चाहें तो खैर इन दोनों में तो खैर गजब ही धा किया है, मतलब कि 10,000 करोड़ का ऑलमोस्ट एक क्वार्टर में लॉस है, दूसरे क्वार्टर में भी 8,000 करोड़ का लॉस है। तो ये मतलब कि इस तरीके से अगर आप कंपनी को देखते हैं और उसके बाद भी आप चार्ट्स भी आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में दिख रहे हैं, तो फिर मुझे समझ में नहीं आता है, कंपनी भी खराब कर रही है कंपनी का, प्लस हमारा सेक्टर वो सेक्टर ही अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है। दूसरी बात इकोनॉमी की खस्ता हालत है। तो ऐसे में अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कोई पार्टिकुलर न्यूज़ के बेसिस पे, तो फिर दिक्कत है। इसकी जो सबसे बड़ी सब्सिडरी जहाँ से इनका सबसे मतलब कि एक तरह से कहिए टाटा का ज्वेल्स भी है, टाटा मोटर्स का, और क्राउन भी, जैगवार लैंड रोवर, उसमें भी लगातार लॉसेस चल रहे हैं। उसके भी अपने दिक्कत हुए हैं ब्रेग्जिट के बाद से, तब से ही वो जैगवार लैंड रोवर की सेगमेंट आपकी निगेटिवली जो है मतलब अफेक्ट हुई है। तो ये बहुत सारी न्यूज़ हैं जो कि टाटा मोटर्स को लगातार नीचे की तरफ गिरा रहे हैं। पर अब पॉइंट ये होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ इस न्यूज़ के बेसिस पे जो है मतलब कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाह रहे हैं या इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तब तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन अगर आप जो है ये क्या कहता है टाटा मोटर्स में इसलिए करना चाह रहे हैं कि आप इसके पैरामीटर्स को देख के एक सेंसिबल डिसीजन लेना चाह रहे हैं, तो मैं तो यही बोलूँगा कि नो डाउट अभी टाटा मोटर्स चीप दिख रहा है आपको, क्योंकि बुक वैल्यू यहाँ पर दिख रही होगी कि इसका बुक वैल्यू 204 रुपये है, जबकि टाटा मोटर्स ऑलमोस्ट 150 से भी नीचे चल रहा है। लेकिन पॉइंट यही है कि लॉस मेकिंग कंपनी है, तो हम इस स्टॉक से दूर रहेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, पर इसके बावजूद भी अगर मेरे से कोई गलती रह गई हो, कोई चीज़ जो कि नज़रअंदाज कर गया मैं या छूट गई, या अगर आप सच में स्पेशली सिर्फ इसको ट्रेड करना चाह रहे हैं मतलब कि 15 मिनट के बेसिस पे, 5 मिनट के बेसिस पे, अगर आप उस तरीके का सजेशन बस चाह रहे थे, तो आप ज़रूर लिखिए, ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे बताइए कि मैं इस तरीके का वीडियो एक्सपेक्ट कर रहा था। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार से जो आपको वीडियो मिले वो उस तरीके की मिले, क्योंकि मुझे इस बार नहीं पता था, तो मैंने अपने तरीके से मतलब कि एक थॉरो एनालिसिस करके दिया कि जो है आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं खुद इंट्राडे ट्रेडिंग में ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, क्यों नहीं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पैसे नहीं बनते हैं, बट वहाँ पे मैं मानता हूँ कि एक आम लड़कों के लिए, एक आम रिटेल ट्रेडर्स के लिए लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जिसके कारण जो है मैं इंट्राडे नहीं करता हूँ, तो मैंने ये एज्यूम करके ये वीडियो बनाया कि आप भी इंट्राडे के लिए नहीं पूछ रहे थे इन चीज़ों को, आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव या पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे थे। इसी के साथ ये वीडियो आज खत्म होता है। आप लोगों को टीचर्स डे की हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं, और मैं कोशिश करूँगा, मेरी यही मनोकामना रहेगी कि जो है आप सीखते रहिए और प्रॉफिटेबल होते रहिए। थैंक यू।